हेलो बच्चों, मैं अनीता खनेजा आज आपको आईसीएसई बोर्ड 10वीं की कविता मातृ मंदिर की ओर की व्याख्या करूंगी। सबसे पहले हम आते हैं, कोई भी कविता के कवि के बारे में हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले हम इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ पॉइंट्स हमें देखने होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या अगर इनका थोड़ा सा भी परिचय जानना हो तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये एक पॉइंट लर्न कर सकते हैं। दूसरा, इनकी कविताएं जो हैं वो देशभक्ति पर आधारित हैं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई और ये बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में आज भी है, हिंदी के पाठ्य पुस्तकों में, तो ये एक पॉइंट इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनकी जो कहानियां हैं, ये इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, वो कहानियां सीधी सादी हैं और उनकी भाषा सरल एवं सुबोध है, और जो इनके पात्र हैं वो सजीव हैं, मतलब सजीव पात्रों के ऊपर इनकी कहानियां आधारित हैं। फिर हम इनकी कहानी संग्रह में आते हैं, तो इनकी कहानी संग्रह में हम दो कहानी संग्रह बिखरे मोती एवं सीधे साधे चित्र, ये दो याद कर सकते हैं हम। फिर मातृ मंदिर की ओर जो कविता के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, वह कविता आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण है। कविता मातृ मंदिर की ओर, यह कविता देश प्रेम से ओतप्रोत है और इसमें आत्म बलिदान की भावना है। इस कविता में कवयित्री अपने मातृ मंदिर के सामने जाकर अपने मन के दुख को हल्का करना चाहती हैं। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। इतना फर्स्ट पैराग्राफ का ये मीनिंग है। व्यथित मतलब दुखी, जो कवयित्री हैं उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी है। हृदय प्रदेश मतलब हृदय भरा हुआ है दुख से, तो वो कवयित्री कहती हैं कि मैं मातृ मंदिर में जाकर उनके माता के सामने अपने सुख दुख का वर्णन करके, अपना सुख दुख बताकर हृदय का भार हटाऊं आज, अपने हृदय का जो बोझ है वो हल्का कर लूं। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। और वो चाहती हैं कि मैं माता के जो चरण हैं, जो कि कमल स्वरूप हैं, उनको पकड़कर और वहां रोकर अपने आंसुओं से अपना मन हल्का करके और अपने आंसुओं से उनके जो पद चरण हैं उनको नहलाऊं। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूं दर्शन कर आऊं आज। तो उनकी इच्छा ये हुई कि मातृ मंदिर के दर्शन करके और अपने मन का दुख उनसे बताकर चली आऊं आज। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान। लेकिन अचानक से उनको ध्यान में आया कि मैं तो बहुत दीन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और छोटी हूँ और अज्ञानी भी हूँ। तो वो अपने आप को माता के सामने बहुत छोटा और अज्ञानी महसूस कर रही हैं, और वो माता के सामने बोल रही हैं कि मैं तो बहुत छोटी और अज्ञानी हूँ, और मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। वो कह रही हैं कि मातृ मंदिर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिन है और वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो भगवान से मदद मांग रही हैं। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। सोपान मतलब जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। तो मार्ग के बाधक पहरेदार, उस मार्ग में जब मैं मंदिर में पहुंचना चाहती हूँ वहां पर बहुत सारे पहरेदार हैं जो मुझे वहां जाने से रोकेंगे, और सुना है मैंने कि उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी बहुत ऊंची हैं, तो मैं वहां कैसे चढ़ सकती हूँ। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो वो कह रही हैं कि इतनी ऊंची सीढ़ियां हैं कि वो सीढ़ियां चढ़ते समय मेरे पैर फिसलने का मुझे डर लगता है, इसलिए वो अपने आप को यहाँ बहुत कमज़ोर समझ रही हैं और चढ़ाई करते समय वो फिसलने के डर से भगवान से मदद मांग रही हैं कि आप मेरी मदद करें। आहा वे जगमग जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहाँ। तो यहाँ पे कवयित्री मातृ मंदिर में जगे हुए जो बहुत सारे ज्योति पुंज हैं उनको देख रही हैं, और उनको देखते ही वो बहुत उत्साहित हो जाती हैं। और शीघ्रता करो, ज्योति दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे। वाद्य मतलब बाजे बजने लगे, अब उनको वहाँ पे बजने वाले बाजों की आवाज़ सुनाई देने लगी हैं, और वो अपने आप को वहाँ, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ पहुँचने में अपने आप को वो असमर्थ समझ रही हैं। सबसे पहले वहाँ पर उन्हें ज्योति पुंज दिखाई देते हैं जिसको देख के वो बहुत उत्साहित हो जाती हैं।
फिर उनको वहाँ पर बाजे बजते हुए सुनाई देने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ असमर्थ पाती हैं कि मैं कितना जल्दी वहाँ पहुँचकर उसमें सम्मिलित हो जाऊँ। सुनाई पड़ता है कलगान, अब उनको वहाँ पर मधुर गीत और संगीत भी सुनाई देने लग जाता है। मिला दूँ मैं भी अपनी तान, और वो चाहती हैं कि उस मधुर गीत और संगीत में मैं अपनी तान या अपनी आवाज़ भी मिला दूँ। शीघ्रता करो मुझे ले चलो, अब वो अपने आप से सोच रही है कि मैं कितना जल्दी वहाँ पर पहुँच सकूँ। मात्र मंदिर में हे भगवान, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, मुझे कितना जल्दी हो सके वहाँ पर अब आप मुझे पहुँचा दो। चलूँ मैं जल्दी से बढ़ चलूँ, देख लूँ माँ की प्यारी मूर्ति, आह वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। अब यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वे उसे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचा दें, ताकि वह वहाँ के उस कार्यक्रम में भी शामिल हो सकें। अब कवित्री माँ की प्यारी सी मूर्ति के बारे में बोलती हैं कि उनकी जो मूर्ति है उनको देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ललायित हैं। आहा वह मीठी सी मुस्कान, उनकी मूर्ति में जो उनकी मीठी सी मुस्कान है उसे वो देखना चाहती हैं। जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति, वो कह रही हैं कि जो माता की मीठी सी मुस्कान है वो मेरे हृदय और मेरे शरीर में स्फूर्ति जगा देती है, मेरे अंदर एक जोश भर देती है। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। अब वो क्या सोच रही है कि मैं माँ से जाकर ज़रूर पूछूंगी कि जिस तरह मैं उनको याद करती हूँ क्या वो भी मुझे याद करती हैं। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, नहीं तो मैं आज उनसे रूठ जाऊंगी, और इसलिए सुनाऊंगी उसको फरियाद। इसलिए वह जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर माता से अपनी फरियाद सुनाना चाहती हैं, और वो ये जानना चाहती हैं कि जैसे वो उनको याद करती है क्या वो भी उन्हें याद करती हैं या नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि जो माता हैं मैं उनके कलेजे का टुकड़ा हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए करेगी दोषों पर अभिमान, मतलब वो माता के दोषों का निवारण करेंगी। और वह मातृभूमि से आह्वान कर रही हैं कि मातृभूमि पर बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। मातृवेदी पर हुई पुकार, मतलब मातृभूमि पर मेरी पुकार सुन लो, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मैं मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। किस लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ? देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। सुनूंगी माता की आवाज़, मतलब जब माता पुकारेगी मुझे कि मुझे अपने देश या मातृभूमि के लिए बलिदान देना है, रहूंगी मरने को तैयार, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार। जो वेदी, मतलब ये कौन सी वेदी की बात कर रही है? मातृभूमि की बात कर रही हैं कि मातृभूमि पर मैं कभी भी अत्याचार होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए बलिदान भी देना क्यों ना पड़े। ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। तो वो कह रही हैं कि इस अत्याचार को रोकने के लिए चलो मैं बलिदान हो जाती हूँ। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। अब वो मातृ मंदिर में जाके यह पुकार करना चाहती हैं, मतलब वो वहाँ पर माता से यह विनती करना चाहती हैं कि मुझे शक्ति दो और मुझे मेरे अंदर शक्ति दो, जिससे कि मैं अपनी समर्पण की भावना से अपने देश के लिए बलिदान दे सकूं। मतलब वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इसमें भगवान का समर्थन चाहती हैं। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि वो मुझे मदद करें कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए अगर मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मैं बलिदान दे सकूं। थैंक यू।